आपने नोटिस किया है, चोट लगने के बाद थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाता है। यह मैजिक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। और हम अच्छे से जानेंगे कि है क्या ब्लड क्लोटिंग। पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे कि ब्लड क्लोटिंग है क्या। ब्लड क्लोटिंग का डिफिनेशन फर्स्ट देखेंगे। Clotting or coagulation is a complex process by which blood form a semi-solid clot. Second point is it is an important part of hemostasis. Third point is a damaged blood vessels wall is covered by an interlocking network of fibrin and the entrapped blood cells to stop bleeding and the repair of the damaged vessels is initiated. मतलब क्या होता है कि जो क्लोटिंग और कोआगुलेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड लिक्विड है वो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। और फिर क्या होता है कि जो ब्लड है वो रुक जाता है। एग्जाम्पल लाइक एक पाइप है जो कि फूट गया और पानी जो है लीक हो रहा है, देन उस पर आप कपड़ा बांधते हो जिससे कि लीक होना बंद हो जाता है, राइट। और इसमें जो प्लेटलेट्स और फैब्रिन होते हैं वो ब्लड के लिए यही काम करते हैं। आपने सोचा है जब ब्लड फ्लो होता है तो वह रुक जाता है, पर क्यों? ये होता है एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम से जिसको बोलते हैं हेमियोस्टेसिस। इसका 3 मेजर प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेजल्स। सेकेंड स्टेप इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस। थर्ड स्टेप इज ब्लड क्लोटिंग। तो ये था स्टेप, तो हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हेमियोस्टेसिस क्या है। इंजर्ड ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट सो दैट ब्लड फ्लो आउट मोर स्लोली एंड क्लोटिंग कैन स्टार्ट। मतलब जब ब्लड वेजल्स कट होती है तो वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है, एज सून एज अ ब्लड वेजल्स वॉल इज डैमेज a series of reaction activates platelets so that they stick to the injured area. Then the glue that hold platelets to the BVOL on will brand factors. मतलब जो वॉन वेल ब्रांड फैक्टर्स है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को एक ग्लू की तरह स्टिक कर देता है। और फिर ये क्या करते हैं कि जो प्लेटलेट्स साइट होता है उस पर चिपक कर ये टेम्पररी प्लग बना देते हैं। लास्ट पॉइंट इज एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस लाइक सेरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन दैट लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो एक्टिवेट प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस जैसे कि सेरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, जो कि क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस की ओर लीड होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एज प्लेटलेट्स accumulate at the site they form a mesh that plugs the injury. These platelets from a platelet plug at the site of injury primary hemostasis. Means जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स तुरंत वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं। फिर जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, टेम्पररी प्लग बनाते हैं, जो कि क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये था प्राइमरी हेमियोस्टेसिस। अब हम देखेंगे सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस में क्या होता है। ड्यूरिंग सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस द प्लेटलेट्स चेंज शेप फ्रॉम राउंड टू स्पाइनी, स्पाइनी मीन्स कांटेदार, एंड दे रिलीज proteins and other substance that entrap more platelets and protein in the blood plasma. Clotting factors. And then last point is clotting factors response in a complex cascade to from fibrin standard which strengthen the platelets plug. मतलब जो सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो चेंज हो जाता है शेप में, राउंड शेप टू स्पैनी, कांटेदार शेप में चेंज हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स है वो रिलीज करता है प्रोटीन और कुछ केमिकल्स, और हम इन्हें ही क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है कि
एक चेन रिएक्शन और कैस्केड में काम करता है। इससे एक फाइब्रिन की जाल, नेट और मेस बनता है और बनाता है, और ये फाइब्रिन नेट प्लेटलेट प्लग को और भी मजबूत बना देता है, जिससे कि क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है वो कम्प्लीटली रुक जाता है। तो अभी हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल ऑफ क्लोटिंग। सो क्या है? प्राइमरी हेमियोस्टैटिस, सेकेंडरी हेमियोस्टैटिस, कॉन्टैक्ट एक्टिवेशंस पाथवे, टिश्यू फैक्टर पाथवे, फाइनल कॉमन पाथवे। दीज आर द फिजियोलॉजिकल ऑफ क्लोटिंग। तो हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्राइमरी हेमियोस्टैटिस, द प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डैमेज टू ब्लड वेजल्स विल एक्सपोज कोलेजन नॉर्मली प्रेजेंट अंडर द endothelium. Second is circulating platelets bind to the collagen with their surface glycoprotein. Third point is this adhesion is strengthened by von Willebrand factors BWF and forms a platelets plug. तो ये तीनों पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट जो है कि क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स है वो डैमेज होता है। जब वेजल्स को चोट लगती है तब क्या होता है कि जो कोलेजन होता है वो बाहर आ जाता है। फिर क्या है कि प्लेटलेट्स अधीशन, इसमें क्या होता है कि ब्लड में घूम रहे जो प्लेटलेट्स कोलेजन होते हैं वो चिपक जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट में वॉन विलेब्रैंड फैक्टर्स, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि ये एक ग्लू की तरह काम करता है और प्लेटलेट्स को और भी मजबूत से चिपका देता है। तो ये था थर्ड पॉइंट तक हमने देख लिया। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। द एडेंसन्स कैन एक्टिवेट प्लेटलेट्स कॉजिंग देम टू चेंज द शेप एंड रिलीज ग्रैन्यूल्स इनटू द प्लाज्मा, thereby activating other plates too and express receptors for fibrinogen. Last is activate platelets aggregate forming and primary hemostatic plug. फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, जो प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स शेप चेंज करके स्पाइनी हो जाता है, कांटेदार हो जाता है, और फिर ये रिलीज करते हैं केमिकल और अट्रैक्ट करते हैं और भी प्लेटलेट्स को ये क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो लास्ट है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है कि बेसिकली सारे प्लेटलेट्स मिलकर एक टेम्पररी प्लग बना देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी हेमियोस्टैटिस प्लग कहा जाता है। आप डायग्राम के थ्रू ऐसा देख सकते हो कि कैसे प्लेटलेट्स एक्टिवेशन हो रहा है, फाइब्रिनोजेन रिलीज कर रहा है, एक्टिवेशन प्लेटलेट्स। देन इस डायग्राम की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। सो यहाँ पे टोटल फैक्टर 13 है। तो इसको याद करने का एक सिंपल स्ट्रैटेजी और ट्रिक बोलेंगे तो ये है, फोलिस पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग सोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। तो ये एक सिंपल तरीका है याद करने का, इस फैक्टर्स को और उसका हार्मोन्स को याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। तो आप इसको ऐसा देख सकते हैं, फैक्टर 1 में क्या है, फाइब्रिनोजेन है, फैक्टर 2 में प्रोथ्रोम्बिन है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उस ट्रिक को याद करके आप इजीली वे पे आप याद रख सकते हैं हार्मोन्स के नेम और फैक्टर्स। तो अभी हम देखेंगे सेकेंडरी हेमियोस्टैटिस में क्या कहता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले कि क्या क्या होता है, तो तब भी हम भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि सेकेंडरी हेमियोस्टैटिस में क्या होता है। नेक्स्ट मूव टू सेकेंडरी हेमियोस्टैटिस, कोआगुलेशन कैस्केड। फर्स्ट इज the coagulation cascade has two pathway, the intrinsic pathway, the extrinsic pathway that lead to the fibrin formation. तो इसमें 2 टाइप ऑफ पाथवे होता है, एक है इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये क्या करता है, लीड करता है फाइब्रिन फॉर्मेशन को। These pathway are not independent, ये पाथवे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ नॉन that the principal pathway for the initiation of blood coagulations is the tissue pathway factors. So इसको
क्या कहा जाता है? ऑल्सो प्रिंसिपल पाथवे भी कहा जाता है और ये इनिशिएट करता है ब्लड कोआगुलेशन और जो टिश्यू फैक्टर पाथवे होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बोथ पाथवे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड द सबसिक्वेंट क्लीवेज ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फ्रॉम द फाइब्रिन क्लॉट। मीन्स जो बोथ पाथवे है वो क्या करता है कि लीड करता है एक्टिवेशन कहाँ से? प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, और जो सबसिक्वेंट जो फाइब्रिनोजेन है क्लीवेज का, वो क्या होता है कि वो फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन क्लोट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज द पाथवे आर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स। ये जो पाथवे है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है और इन्वॉल्व करता है बहुत डिफरेंट प्रोटीन से। सिक्स्थ पॉइंट इज बोथ द पाथवे converge on the final common pathway which involve the activation of prothrombin to thrombin and converge of fibrinogen to fibrin. Next हम देखेंगे tissue factor pathway. First is when you get a cut, cell outside the blood vessels get damaged and this lead to release of endothelium tissue factor 3. Second is the tissue factor combines with the factor 4 present in the blood and form complex which in turn activate the 7 to 7A. Third point is the complex thus forms is called the tissue factor complex TF or F7A. Fourth is the 7A then activate factor 10 to 10A. आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से ये फैक्टर जो है एक्टिवेट कर रहा है एक दूसरे को। सो होप करते हैं कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इजीली सेंटेंस था। तो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि कौन से ये से पाथवे से एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट मूव टू द कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन, जिसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक पाथवे भी बोला जाता है। ये जो पाथवे है आप इधर राइट साइड देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है 7 to 7A टू लास्ट 10 to 10A तक जाता है। और इसमें इस पाथवे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन 2 बनता है। हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है फाइनल कॉमन पाथवे। तो इसमें क्या है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे क्या बनाता है? फैक्टर 10A बनाता है। आफ्टर दैट प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है और थ्रोम्बिन फैक्टर 2A ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन मोनोमर्स बनता है जो कि सोल्यूबल होता है। आफ्टर दैट फाइब्रिन टू पॉलीमर्स और फैक्टर 10A होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। सो दैट इज फाइनल कॉमन पाथवे। आफ्टर दैट यू जस्ट सोल्व दिस पाथवे। फैक्टर नहीं दिया गया है, कुछ में ब्लैंक किया गया है, तो अपने से समझिए और अपने से रिमेंबर करने का कोशिश कीजिए कि आपको कितना याद है, किस फैक्टर से क्या किस हार्मोन से कौन सा हार्मोन बन रहा है। सो इमोजी में देख सकते हैं, डोंट वरी यू गॉट दिस, राइट? सो जस्ट सॉल्व योरसेल्फ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो ऐसी ही अच्छी जानकारी लेने के लिए और ट्रिक से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें और खूब सारा प्यार दें ताकि हम अच्छा वीडियो बना सकें।